हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैशन एंड ट्रैवल विद पूजा। अरे यार, एम्बोस्ड है, ये बहुत हेल्प करेगा। मैंने दोनों को ही वाइट में बना लिया है। मैं इसे 10 दिन में गंदा कर, नींद पूरी हुई नहीं है, कॉफ़ी पे सरवाइव कर रही हूँ, लेकिन अब काम करना है तो एक्सक्यूज़ क्या देना। चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैशन एंड ट्रैवल विद पूजा। मेरा नाम पूजा नारंग है और ये मेरा नया सा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर मैं फैशन डिजाइनिंग, फैशन एजुकेशन, GRWM और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। डालती हूँ नहीं, डालूंगी, क्योंकि अपेरेंटली मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी वो इन आयरन कुशंस के बारे में होगा, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो कि ये कैसे बनाया है, हमें भी सीखना है। और अगर गलती से भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आयरन कुशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। इनके लिए आप कोई भी कॉटन फैब्रिक ले सकते हो, मसलिन फैब्रिक ले सकते हो। थोड़ा थिक लेना, ऐसा फैब्रिक लेना जो बहुत जल्दी प्रेस पर चिपक नहीं जाए, क्योंकि हम ये बना इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें इस पर प्रेस करना है बार बार, राइट। सो मेक श्योर कि कोई सिंथेटिक फैब्रिक नहीं लेना है, कॉटन बेस्ड फैब्रिक लेना है। करीब आधा पौन मीटर कॉटन में ये दोनों कुशंस ही रेडी हो जाएंगे। इसके अंदर जो फिलिंग है वो हम लोग बचे हुए कपड़े के चिंदी, स्वॉचेस, उन सब की करेंगे। तो चलो इसकी पैटर्न मेकिंग स्टार्ट करें। तो अभी हमें बनाना है ये वाला कुशन, जिसमें ये पूरा एम्बोस्ड पार्ट जो है वो ब्लाउजेस को, कप्स को जब भी आपको प्रेस करना रहे, बनाते टाइम भी, इनफैक्ट बन जाने के बाद भी, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, उससे डार्ट्स नहीं बिगड़ेंगे। ब्लाउज़ के कप्स एरिया के जो चेस्ट एरिया है वो अच्छे से आयरन हो जाएगा जब आप बना रहे हैं उस प्रोसेस में भी, और बन जाने के बाद भी जब भी आप उसको आयरन करना चाहें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया एक 8x8 का पेपर। हम पहले पेपर पैटर्न बनाएंगे, फिर इसे फैब्रिक पर ट्रेस करेंगे और फिर स्टिचिंग करेंगे। तो ये पेपर मैंने 8x8 का लिया है। ऐसा कुछ फिक्स नाप ज़रूरी नहीं है, बट आप भी 8x8 का एक स्क्वायर कट कर लें तो आपके लिए समझने में बेटर रहेगा। उसके बाद मैंने निकाला इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट हमें निकाल लेना है, और वो सेंटर पॉइंट निकालने के बाद में हमें 3.5 इंच पर इस तरह से एक पूरा सर्कल ड्रॉ करना है। अगर आपके पास राउंडर है तो आप इधर पे राउंडर रख के और पूरा 3.5 इंचेस का एक सर्कल ईजिली उससे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप उस तरह से पूरा 3.5 इंच इस तरह से मार्क कर लीजिए, एंड देन मेक अ सर्कल। अब ये हो जाने के बाद में हम इसके बीच में एक क्रॉस बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए स्ट्रेट, और फिर इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए स्ट्रेट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें इसमें देना है डार्ट्स। अभी एक फ्लैट सर्कल है, हमें इस फ्लैट सर्कल को इस तरह से एम्बोस्ड बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर हम कुशनिंग कर सके, जो हमें काम आए, हमारा जो मेन पर्पज़ है वो सॉल्व हो। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़, ये एक फ्लैट सर्कल है, इसको हमें एम्बोस्ड सर्कल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें देने रहेंगे डार्ट। तो हम हर जगह 1-1 इंच का डार्ट लेंगे। यहाँ पर भी हम लेंगे 1 इंच, तो 1 इंच का डार्ट लेने के लिए इस लाइन के यहाँ पर 1/2 इंच, इधर साइड्स, दोनों साइड्स पे हमें 1/2 इंच इस तरह से मार्क कर देना है। ये चीज़ हम चारों तरफ करेंगे। लाइन के एंड्स पर हमें इस तरह से 1/2 इंच मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये 1-1 इंच का डार्ट जो है वो सर्कल में 4 तरफ आ जाएगा। इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद मुझे क्या लेना है, मुझे चाहिए होगा फ्रेंच कर्व। मैंने लिया फ्रेंच कर्व। अब फ्रेंच कर्व के हेल्प से मैं यहाँ पर ये डार्ट्स को रेडी कर दूँगी। तो मुझे इस तरह से डार्ट मिलाना है कि ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है इससे करीब 3 सूत, आधा इंच दूर पर मैं जॉइन कर दूँगी। बहुत ही स्लाइट कर्व बनाऊँगी, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा कर्व हमें प्रोमिनेंट नहीं करना है, डीप कर्व नहीं देना है। आप देखो मैंने फ्रेंच कर्व कहाँ प्लेस किया है, उसी तरीके से आप भी प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर डार्ट्स जो है वो सारे रेडी कर सकते हैं। चारों तरफ डार्ट्स देने के बाद में इस तरह से मैं पूरा सर्कल कट कर लूँगी। ठीक है, मैंने पूरी आउटलाइन से ये सर्कल कट कर लिया है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, कोई भी 2 पार्ट्स को मुझे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने सेंटर से अलग कर दिया है। आप चाहे तो सीधा डार्ट से भी कट कर सकते हैं, हम इसे डार्ट से ही कट कर लेते हैं। जब आप ये पॉइंट क्रॉस करेंगे तो ये मेक श्योर करना है कि कोई पॉइंट ना बने। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, कोना नहीं निकलना चाहिए। स्मूथ तरीके से इसे कट कर लेना है। सेम विद दिस, ये वाला डार्ट भी हम कट कर लेंगे।
ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने क्या किया है, इस तरह से जो हमारा सर्कल हमने बनाया था उसका एक पूरा डार्ट, ये जो पूरा लंबा जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से 2 डार्ट्स हमने यहाँ से माइनस कर लिया और ये 2 डार्ट्स अभी भी इन सेमी सर्कल्स में हैं। ठीक है, अब इसे हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम ये सर्कल लेंगे, सेमी सर्कल, इसे इस तरह से कट करेंगे। जो हमारा डार्ट है एकदम एंड तक कट कर लेंगे। ठीक है, ये मैं एकदम एंड तक कट कर रही हूँ। यहाँ से भी मैंने ये पूरा डार्ट एकदम एंड तक कट कर लेना है। आफ्टर दैट मुझे इसे आपस में जॉइन करना है। तो ये पेपर टेप की मदद से, ये आपको किसी भी स्टेशनरी, हार्डवेयर शॉप, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इस तरह से हम इसे पूरा जॉइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जॉइन करना। इस तरह से पेपर टेप के हेल्प से हम इसे पूरा जॉइन कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर देख लेना है कि इधर कोई पॉइंट नहीं बन रहा हो। ठीक है, तो इतना सा भी लगे पॉइंट जैसा तो उसे स्मूथ कर लेना है और यहाँ पर दे देना है एक नॉच। ये हमारा सेंटर पॉइंट था जहाँ पर हमने इस तरह से कट लगा दिया है। तो अब हमारे दोनों सेमी सर्कल्स रेडी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारा बेस रेक्टेंगल था हमें वो रेडी करना है। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया है, ये जो स्क्वायर है 10 बाई 10 का एक स्क्वायर कट कर लिया है। ठीक है, एक पेपर पर 10 बाई 10 इंचेस का एक स्क्वायर कट कर लिया है। ये हमारे बेस के लिए काम आएगा। अब ये स्क्वायर और जो हमारे दोनों सेमी सर्कल्स हैं वो जिस कपड़े का हमें ये पूरा कुशन बनाना है, मैंने यहाँ पर मोटा सा मसलिन लिया है, उस पर ट्रेस कर लिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये मसलिन ही लो, आप कोई भी कॉटन का फैब्रिक ले सकते हो। मेरे पास ये एक्स्ट्रा रखा था, मैं इस पर बना रही हूँ। अब ये जो आउटलाइन है इसकी, यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ मैंने स्टिचिंग मार्जिन लिया है। ठीक है, सेम हमने पेपर ट्रेस कर लिया है और उसके बाद में ये जो है 0.3 इंचेस की मैंने यहाँ स्टिचिंग मार्जिन लिया है। उसके बाद अब जो मार्जिन है उसके साथ हम इसे पूरा कट कर लेंगे। दोनों कप्स को कट कर लेंगे। नॉच हम याद से लगा लेंगे, जहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट था वहाँ पर एक छोटा सा नॉच दे देंगे। ये जो स्क्वायर है ये हमें 2 चाहिए, तो मैं ये पूरा स्क्वायर रखकर एक और सेम साइज़ का स्क्वायर कट कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं स्टिच लगा रही हूँ। जो ये नॉच वाला पॉइंट है हमारा, जो सेंटर पॉइंट था, इस साइड पर बस हमें स्टिच लगाना है। सिर्फ यही स्टिच लगाना है अभी, और कहीं पर भी स्टिच नहीं लगानी है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को आपस में प्लेस किया है हमने, एक के ऊपर एक, और इसको हम सिल रहे हैं। सिलाई करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ये पूरा कर्व रहना चाहिए। ठीक है, ये पूरा स्टिच कर लेने के बाद में हम इसे नॉचेस लगाकर आयरन करेंगे। तो देखिए, मैं आयरन करने के लिए भी अभी आयरन कुशन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो, ऑब्वियसली आपके पास नहीं है, तभी तो आप ये सीखने के लिए वीडियो लगाए हो। सो अभी आपको क्या करना है, इसे ओपन करके अच्छे से आयरन कर लेना है। अगर आयरन कुशन नहीं भी है तो भी आप कर पाओगे, डोंट वरी। जस्ट दैट आयरन कुशन थोड़ा ईजी बना देता है इस तरह से आयरन करने को, जब भी हमें ब्लाउजेस बनाने होते हैं, या अभी भी जैसे मैं पूरा कप रेडी कर रही हूँ, इसके लिए नॉचेस ओपन करके जो आयरन करना है, ये आयरन कुशन की हेल्प से बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए हम ये कुशन्स बनाकर रखते हैं अपने पास। तो इस तरह से पूरा आयरन कर लेने के बाद में, तो अब हमारा ये जो कप है ये रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एक 40 साइज़ का कप। ठीक है, ये मैंने 40 साइज़ का कप लिया है। इस तरीके से हमें इसे रेडी करना है। आप चाहो तो कोई पुराना यूज्ड कप भी ले सकते हो, एकदम फ्रेश नया कप लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये भी मैंने एक ब्लाउज़ में से निकाला हुआ है, जो पुराना मेरा ब्लाउज़ था, जो किसी काम का नहीं था। तो ये हमने लिया है 40 साइज़ का कप। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये वाला अगर आप मेरा कुशन देखोगे तो ये जो हमने स्टार्टिंग में रेडियस 3.5 इंच लिया था ना, ये 3 इंच वाला कुशन है। जैसे अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पर मेजर करूँगी तो ये आएगा 3 इंच। ठीक है, ये 3 इंच आएगा। तो इसके अंदर जो मैंने कप लगाया था वो 36 साइज़ का लगाया था, बट क्योंकि मेरे पास एक 36 साइज़ का कुशन ऑलरेडी है, तो ये वाला कुशन मैं थोड़ा बड़े साइज़ का बना रही हूँ। अब अगर आप ये बोलोगे कि अगर बड़े साइज़ का कुशन बनाया तो क्या छोटे साइज़ के ब्लाउज उसमें हम आयरन नहीं कर पाएंगे, या अगर छोटे साइज़ का बनाया तो क्या बड़े साइज़ के नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको यूज़ आ जाएंगे दोनों ही। आप कोई सा भी कुशन बना सकते हो पहले, जो भी आपको बनाने का नीड हो। तो अब मैंने ले लिया है एक स्क्वायर पीस, जो मैंने 2 कट किए थे उसमें से एक मैंने अभी यहाँ पर ले लिया है।
जिस साइड चौक ऑलरेडी है उसी साइड हम मार्किंग कर लेते हैं। सेंटर में रखना है इसको, आप चाहे तो प्रॉपर टेप से नाप ले अच्छे से, लेकिन उसे सेंटर में ही रखिएगा। सेंटर में रखने के बाद इसे मैं कर लूँगी ट्रेस। ठीक है, इसे इस तरह से ट्रेस कर लेना है और ट्रेस करने के बाद इसके अंदर 1/2 इंच पर हमें, या 0.3 इंचेस जो भी हम सिलाई के लिए लेंगे, एक और सर्कल बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टिचिंग मार्जिन है। यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 0.3 इंचेस अंदर स्टिचिंग अलाउंस रख के। अब मुझे क्या कर लेना है, ये जो अंदर वाला सर्कल है यहाँ से पूरा इसे कट करके मुझे अलग कर लेना है। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल मैं कट करके अलग कर लूँगी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा चौक वाला पार्ट है वो नीचे है, ये जो हमारा कप्स वाला पार्ट है, ये ओपन वाला पार्ट ऊपर तरफ है। अब यहाँ पर ये 0.3 इंचेस पर हमें सिलाई चलानी है और इसके भी 0.3 इंचेस पर वो सिलाई चलती जानी चाहिए। तो अगर आपको रेफरेंस चाहिए हो तो आप इधर भी पूरी मार्किंग करके रख सकते हो, ताकि आपको जहाँ पर स्टिचिंग लगानी है वो वहीं पर हो। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद आप, इस पर तो मार्किंग ऑलरेडी दिख ही रही है, इस तरह से पूरा 0.3 इंचेस पर इसे स्टिच करते जाइए। हो सकता है बीच बीच में बहुत छोटे छोटे से गैदर्स आपको देना पड़े, ज़रा से गैदर्स, क्योंकि ये पूरा सर्कल है, ये भी पूरा सर्कल है, तो घबराओ मत, वो ज़रा से गैदर्स जो आएंगे वो आने दो, वो दे दो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर स्टिच करना स्टार्ट करना है। ये जो हल्के हल्के से गैदर्स देख रहे हो, मैं इनकी बात कर रही हूँ। ठीक है ना, आई होप ये अभी आपको क्लियर है पॉइंट। बहुत ही ना बराबर गैदर्स शुरू से ही देने हैं ताकि एंड में गैदर्स नहीं बने। अब ना जब आप एकदम एंड में आ जाओगे, जब बहुत थोड़ा सा बाकी रहेगा, तो आपके लिए स्टिच करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बिकॉज दिस इज़ अ बिगनर्स फ्रेंडली वीडियो, मैं एक ईजी चीज़ बताती हूँ कि अगर वो लास्ट में आपसे स्टिच नहीं हो रहा हो ना, लेट इट बी, उसे इसी तरीके से छोड़ देना। ठीक है, ये जो पार्ट हमारा थोड़ा सा बाकी है, जो यहाँ पर स्टिच नहीं हुआ है, उसे इसी तरीके से छोड़ दो। बाकी पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। अब ये हम अंदर से सिलेंगे। ठीक है, इस साइड से स्टिचिंग लगा लेंगे, बाकी की जो बची है तो वो और इजी हो जाएगा। इस तरह से नीचे से आप जब उसे टर्न कर लोगे और उल्टे साइड से बाकी की स्टिचिंग लगाओगे तो इजी हो जाएगा स्टिच करके उसे फिनिश करना। अब मैं इसे एक बार आयरन कर लूँगी। हालांकि देखो, इसको बेस्ट आयरन करने का तरीका मेरे पास फ़िलहाल ये था कि मैं इसके ऊपर रखती और इसे अच्छे से आयरन करती, बट देन आप तो ये अभी सीख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास तो ये अभी रेडी है नहीं, तो इसलिए हम विदाउट कुशन इसे आयरन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो हमने एक और स्क्वायर कट किया था सेम साइज़ का, ये उसके ऊपर प्लेस कर लेना है। प्लेसमेंट आप देख लो, ये वाला जो साइड है वो ऊपर की तरफ है और 3 साइड्स पर स्टिच लगा लेनी है। ये जो स्क्वायर है इसके 3 साइड्स पर हम स्टिच लगा लेंगे और एक साइड जो है ना वो बस इतना ओपन छोड़ देंगे। ठीक है, इतना ओपन छोड़ देंगे ताकि पहले हम उसे टर्न कर लें और फिर उसके अंदर जो फिलिंग करनी है उसके लिए हमारे पास स्पेस हो अंदर कपड़ा इजीली डालने की। ओके, तो 3 साइड्स पूरा और एक साइड में यहाँ तक करीब 5-6 इंच का ओपनिंग छोड़ दीजिएगा। तो देखो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर पूरी स्टिच लगा ली है और यहाँ पर इतना अभी ओपन छोड़ा है कि मेरा जो है हाथ चले जा रहा है। अब हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इसमें फिलिंग करेंगे। उसके पहले मैं क्या कर रही हूँ, कॉर्नर्स थोड़े थोड़े से कट कर रही हूँ। ये कॉर्नर्स में क्यों कट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसे टर्न करूँगी ना तो ये जो पॉइंट है, ये जो कोने हैं, ये अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो कॉर्नर्स कट करना है, लेकिन जहाँ पर हमारी सिलाई है इस तरह से, वो सिलाई कट नहीं कर देना है। ओके, ये सिलाई इंटैक्ट रहनी चाहिए, बस साइड का कपड़ा थोड़ा सा कट करना है। तो अब इस तरह से कॉर्नर्स कट करने के बाद इसे हम कर लेंगे इनसाइड आउट, ऐसा टर्न कर लेंगे पूरा। और फिर उसके बाद जो इसके पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली बाहर तक निकाल लेंगे। अब मैं इसे एक बार कर दूंगी आयरन, और आयरन करने के बाद हम इसमें करेंगे अंदर स्टफिंग। इस तरह से मैं थोड़े थोड़े
कपड़े के पीसेस कट कर रही हूँ, एक साथ पूरा बड़ा पीस नहीं डाल रही हूँ। ये वेस्ट अस्तर नेट ये सारी जो चीज़ें है वो मैं इसके अंदर फिल कर दूँगी। अगेन कोई ऐसा कपड़ा मत डालना जो ज़्यादा कलर छोड़ता हो या ज़्यादा सिंथेटिक हो। ट्राई करना कॉटन बेस्ड कपड़े ही आप इसमें इंसर्ट करें। अच्छा, ये सारे कपड़े इसके अंदर फिल करने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि ये जो कप्स है हमारा वो हमें इसके अंदर डालना है और उसकी पोजीशन पर उसे फिक्स कर देना है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसमें करते हैं स्टफिंग। मेक श्योर यहाँ इस कपड़े के गैप और कप यहाँ पे कपड़े नहीं आ जाए, इसके अंदर फिल करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरी फिलिंग कर देने के बाद आप देखो पूरा प्रॉपर उसको फिल करना है, कहीं से भी वो खाली सा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अच्छे से उसे भर देना है। उसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिए है यहाँ पर 8 थ्रेड्स और इस तरह से मुझे इसे टाइट कर लेना है। ये स्टेप आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट ये स्टेप करने से क्या होगा ना, आपका जो कप एरिया है, जो हमें ये पार्ट पूरा एम्बोस्ड चाहिए, ये अच्छे से एम्बोस्ड रहेगा और बाकी पूरा दब जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से इसे कंटिन्यू करते जाना है प्रॉपर टाइटली, ताकि जो बीच का एरिया है वो अच्छे से एम्बोस्ड हो जाए। पूरे सर्कल पे इस तरह से आप देखिए मैं किस तरह से कहाँ से नीडल निकाल रही हूँ, एकदम जॉइंट पर से। ठीक है, उसी पे से करते जाना है और इस तरह से ये स्टेप पूरी कंटिन्यू कर लेनी है। तो अभी हमारा कुशन बन के तैयार है। आप देख सकते हो कितना एम्बोस्ड है। ये बहुत हेल्प करेगा हमें जब भी हम ब्लाउज़ बनाएंगे, उसे आयरन करना चाहेंगे बनाते टाइम भी। ये जो हमारा ओपनिंग है यहाँ पर, इसमें हम कर लेंगे हेमिंग। ठीक है, यहाँ पर हम पूरी तुरपाई कर लेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से फिनिश हो जाए। और विथ टाइम ये अभी जैसे ये वाला अगर आप देखोगे जो हमने बहुत ओवर यूज़ कर लिया, ये हर जगह से इक्वल एकदम फ्लैट हो चुका है। ये एरिया क्योंकि काफ़ी फिल्ड है तो ये प्रॉपर एम्बोस्ड है। तो जिस तरह से हम घर में गद्दे पर सोते हैं तो यूज़ करते करते वो विथ टाइम थोड़ा सेटल हो जाता है। तो ये भी जो आपको कहीं कहीं से फ्लफ़ी अगर लग रहा होगा तो वो आपके थोड़े बहुत यूज़ करने के बाद ही पूरा सेटल हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये बस हम प्रॉपर जो हमारा ओपन एरिया है उसको अब फिनिश कर लेंगे और फिर हम चलते हैं हमारा दूसरा कुशन बनाने। नेक्स्ट कुशन अगर आप देखोगे तो इस तरह से साइकिल की सीट जैसा इसका शेप है। शेप थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मेक श्योर करना है कि हमें इसको विड्थ में एटलीस्ट ये जितना दिख रहा है ना 1.5 इंच करीब, इतना तो ये रहना ही चाहिए, तब ये हेल्प करेगा प्रॉपर आयरन करने में। तो इसका हम फटाफट पैटर्न बना लेंगे और इसका पैटर्न बस इस तरह से हमें एक पेपर पर कट करना है। ये शेप साइज़ मैं आपको एक बार लेंथ और विड्थ बता देती हूँ और उसके बाद में अगेन हमें यही करना होगा कि हम इसकी करेंगे पूरी स्टिचिंग। कोई एक साइड हम थोड़ा ओपन रखेंगे और वहाँ से कर लेंगे इसकी स्टफिंग। तो ये वाला क्वेश्चन हम जल्दी से बना लेंगे बिकॉज जो डिफ़िकल्ट वाला है वो आप पहले बना चुके हो। दिस शुड बी ईजियर फॉर यू नाउ। तो अगर आप फ़िलहाल मेरे क्वेश्चन का अंदाज़ा जानना चाहते हो तो वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। आप चाहो तो इस टाइम पर जब मैं पूरा लिख दूँ मेजरमेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने मार्कर से भी ड्रॉ कर लिया ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये 3.5 इंच पर 5 इंच की लाइन, उसके बाद यहाँ से 10 इंच पर 8.5 इंच की लाइन, ये 8.5 इंच की हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर यहाँ से 15 इंच से हम इस तरह से शेप देना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले एक रफ शेप दे देना। चाहो तो सिर्फ एक साइड का ही शेप दो, दूसरे साइड ऑन फोल्ड पे कट करो तो क्या होगा, शेप जो है एकदम एक जैसा कटेगा। हो सकता है क्योंकि यहाँ भी आप इस तरह से मार्क करो और यहाँ का डिज़ाइन और यहाँ का डिज़ाइन चेंज हो जाए। तो ये जो हमने एक लाइन बनाई है यहाँ से हम कर लेंगे इसे ऑन फोल्ड इस तरह से। आप चाहो तो पहले से ही ऑन फोल्ड पे रख लेना। ठीक है, जो मैंने अब ऑन फोल्ड पर किया है पहले से ही रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जब मैं इसे काटूंगी तो दोनों साइड एकदम इक्वल कटेंगे। तो मार्कर से इस तरह से पूरा मार्क करने के बाद में मैं इसे कट कर रही हूँ इस तरह से आउटलाइन से। तो इस तरह से मेरा पूरा कुशन का शेप रेडी है। अगेन इसे छोटा बड़ा जैसा मर्जी बना सकते हो। अगर इसको इतना शेप भी कर दिया ये साइकिल के सीट के शेप में तो भी चलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो और क्योंकि इस साइज़ का मैं ऑलरेडी यूज़ कर ही रही हूँ और मुझे ये काफ़ी काम आता है, इसलिए मैंने आपको यही साइज़ बताया। आप इसे बेशक थोड़ा छोटा और कर सकते हो अगर चाहो तो हमने इसे भी पूरा पहले पेपर पैटर्न रखा और स्टिचिंग के लिए 0.3 इंचेस का अलाउंस सब जगह ले लिया। यहाँ पर भी मैंने 2 कपड़े रखे हैं। ठीक है, ये 2 पीसेस में कट होगा 1 और 2।
अब हमने क्या किया है, यहाँ पर पूरा स्टिचिंग लगा दिया है, ठीक है, हमारा स्टिचिंग अलाउंस छोड़ के, और थोड़ा सा यहाँ पर बस खुला रखा है ताकि अब हम इसे टर्न कर लें, और टर्न करने के बाद जिस तरह से पहले वाले कुशन में हमने स्टफिंग की थी, इसमें भी स्टफिंग कर लें। तो इस तरह से हमने इसे पूरा टर्न कर लिया है। अब इसके अंदर हम कर लेंगे स्टफिंग, और फिर ये जो ओपन है इस पर भी कर लेंगे हेमिंग, और हमारा ये कुशन भी हो जाएगा रेडी। तो हमारे दोनों कुशन्स अब हो चुके हैं रेडी। मैंने दोनों को ही वाइट में बना लिया है, मैं इसे 10 दिन में गंदा कर दूंगी, तो बहुत जल्द इस पर हमें प्रिंटेड कवर चढ़ाने पड़ेंगे। आई रियली होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए यूजफुल हो। इफ़ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इस चैनल पर फैशन और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस डालते रहूँगी। नेक्स्ट 2 वीडियोस के टॉपिक्स हमारे पास ऑलरेडी फाइनलाइज्ड है, लेकिन उसके बाद के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आप कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हो, आप क्या क्या चाहते हो कि मैं कवर करूँ। ऑल्सो मैं ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग भी देती हूँ। मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज और वर्कशॉप्स हैं। अगर आप उनकी डिटेल्स जानना चाहते हो तो फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।